Dear students of class 9th, welcome into my channel. बच्चों, जो हम लेसन डिस्कस कर रहे हैं फॉरेस्ट सोसाइटी एंड कॉलोनिज्म, उसी को हम आज कंटिन्यू करने जा रहे हैं और इसका हम दूसरा हिस्सा आज हम पढ़ने जा रहे हैं। अभी तक जो चीज़ें हमने डिस्कस की उसमें हमने पहले इंट्रोडक्शन में यही पढ़ा कि इस लेसन का जो मोटिव है, इस लेसन के पढ़ने का जो मोटिव है वो ये है कि हमने इसमें ये देखना है कि अंग्रेज़ों के यहाँ आने से या ब्रिटिशर्स का जो रूल है उन्होंने किस तरह से फॉरेस्ट सोसाइटी को इम्पैक्ट किया, या इतकन समझा बह कि अंग्रेज़न इन सद कित कनस पे असर जंगलन तो जंगलन मज रोजन वाले इंसान शार्ट अल्फाज में समझा बह यथ लेसन मज ये चीज़ डिस्कस कर नमन चीज़न पे कत करें कि अंग्रेज़ वक्त योर आए, अंग्रेज़ वक्त हिंदुस्तान पे रूल कोरुक, तिहंद रूल करने सद क्या असर पे जंगलन तो जंगलन सद वाबस्त इंसानन पे, वही हमने इस पूरे लेसन में डिस्कस कराया। तो सबसे पहले हमने इस लेसन में डिस्कस किया डिफॉरेस्टेशन को, यानी अंग्रेज़न योर इन सद गई डिफॉरेस्टेशन। ये डिफॉरेस्टेशन मतलब गई जंगलन हूँ अख बोड़ बार हिस्सा आव ख़त्म करने, तमिज आई कटाई करने, सफाई, जंगलात की सफाई की गई। और उसके बाद हमने कुछ रीज़न्स के बारे में भी पढ़ा कि अंग्रेज़ों केस कर डिफॉरेस्टेशन केस कर अंग्रेज़ों। अगर हम देख रहे हैं कि ये वुचान कि अंग्रेज़ों योर इन ब्रोट उस तकरीबन यह वारियाह ज़्यादा ज़मीन यह जंगलस अंडर, लेकिन यथ पे जंगल उस, लेकिन पत ब्रोहन ब्रोहन वुचान कि वारियाह तादाद गई कम जंगलन हज वजह उसकी डिफॉरेस्टेशन, यानी जंगलन हूँ कटाव। चूँकि अंग्रेज़ योर इन बात डिफॉरेस्टेशन गई तमें क्या वजूहत रोज तमने बार, तो उसी के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। और उसमें हमने रीज़न्स ऑफ डिफॉरेस्टेशन हमने पढ़ा कि वारियाह रीज़न, अख रीज़न पोड़ कि युस हसा ये अंग्रेज़ तमो चूँकि वक्त योर तम आए तम पे कर तमो वारियाह कहीं प्रोजेक्ट्स ये शुरू, खास तौर पर उस तथ मज रेलवेज ट्रैक्स तमो बिछाइक, तो तम सत गई ये चीज़ कम चूँकि रेलवे ट्रैक बनाने खतर पे इन वारियाहन जायन जंगलों हूँ सफाया कर। दोम चीज़ उस कि शिप्स मज स्लीपर्स स्लीपर्स रेलवे ट्रैकन स्लीपर्स तो तमन तथ मज मटीरियल ज़रूरत लगा, लकड़ ज़रूरत लगान, उसकी कमी को पूरा करने के लिए भी उन्होंने यहाँ के जंगलात का सफाया कर लिया। और इस तरह से शिप्स में जो लकड़ियाँ इस्तेमाल होती थी, नावन मज लकड़ इस्तेमाल गसान सो पूर करने खतर त आय जंगल षटन। गोया कि ये जो शिप बिल्डिंग है, शिप बिल्डिंग जो सनत हैं, ये जो शिप बिल्डिंग जो इंडस्ट्री हैं, यानी युस नाव युस शिप बनावन ये काम यमो कर तम सत बने वजह कि जंगल पे षटन, यानी शिपन मज लकड़ इस्तेमाल गसान चूँकि वारियाह तादाद मज इस्तेमाल करान, चूँकि यह वक्त तमो ओक ट्रीज इस्तेमाल गसान अत शिप बनावनस मज, लेकिन ये वक्त इंग्लैंडस मज तम गबे गई, तम ख़त्म गई और अम पे कोरमो रुख हिंदुस्तानस कुन। और अम अलावा वुचो तुह कि हिंदुस्तान अंग्रेज़ों ये रेलवे ट्रैक्स बिछाइक, और रेलवे ट्रैकन मज स्लीपर वुचान लकड़ तथ इस्तेमाल गसान, उसको भी हासिल करने के उन्होंने जंगलात का कटाव कर लिया। तो बहरहाल, और इसी तरीके से एक काज है प्लांटेशन। प्लांटेशन इज़ आल्सो वन ऑफ द रीज़न ऑफ डिफॉरेस्टेशन। अंग्रेज़ों ये प्लांटेशन कर तमुक सह रीज़न यम डिफॉरेस्टेशन ये गई। सबसे पहले अगर हम देखें कि व्हाट इज़ प्लांटेशन या व्हाट इज़ प्लांटेशन फार्मिंग, तो ये क्या फार्मिंग एक्चुअली इट इज़ अ कमर्शियल फार्मिंग इन विच क्रॉप्स आर कल्टिवेटेड ऑन ए लार्ज ट्रैक ऑफ लैंड फॉर प्रॉफिट मोटिव। चूँकि सिंपल ये खेती युस बड़िस अकिस ज़मीन अकिस बड़िस हिस्सस पे कर, और मकसद अत सिर्फ प्रॉफिट मोटिव। यथ मज चूँकि सिंपल अमिच एग्जाम्पल प्लांटेशन मज टी मतलब ये टी ये कल्टिवेशन या रबर कल्टिवेशन या इंडिगो कल्टिवेशन, जो कि ज़मीन के एक बहुत बड़े हिस्से पर ये कल्टिवेशन की जाती थी। और इसकी कल्टिवेशन का जो मामला था, यानी कल्टिवेशन वजह क्या
वजह उस यह कि चूँकि अंग्रेज यूरोपस मज यमन चीज़ों ज़बरदस्त डिमांड चूँकि यूरोपस मज तम वक्त इंडस्ट्रियलाइजेशन गसान इंडस्ट्रियलाइजेशन चलान यानी सन्नत बज सन्नत फैक्ट्री शुरू गमच खास तौर पर अम फैक्ट्री मज चीज़ तैयार गसान चाहे चाय गसान तैयार रबर तैयार गसान इंडिगो कॉटन वगैरह पलो पलो बनाने फैक्ट्री इंडस्ट्री चूँकि यह सन्नत अमन रॉ मटीरियल यह बहरहाल यह रॉ मटीरियल बहरहाल ज़रूरी इसलिए ये रॉ मटीरियल हासिल करने के लिए उनको चाहिए थी बहुत सारी ज़मीन जहाँ पर ये चीज़ कल्टिवेशन की जाए यानी इसलिए यह वजह यह गो वजह कि अंग्रेज़ों कैज कर फोर्स हिंदुस्तान ज़मींदार कि तुम कमो से यम फसल चाहे रबर चाहे टीच चाहे कॉटन वगैरह वजह बुनियादी वजह यह कि यूरोपस मज चूँकि सनती इनकलाब अमन इंडस्ट्रियलाइजेशन आ चुकी थी इसलिए इंडस्ट्रीज़ के लिए ये चीज़ें उस टाइम इनकी ज़रूरत थी क्योंकि उनको सप्लाई कर सप्लाई कर पूरे यूरोपस पूरे हिंदुस्तानस ये बाकी मुल्कन तो अम लिहाज कर मजबूर ये लूख तुम करो से कम तुम करो से अमे फसल कल्टिवेट क्योंकि इसके बारे में हम अलग डिस्कस करेंगे लेकिन बहरहाल यहाँ पर हम ये चीज़ पढ़ रहे हैं कि प्लांटेशन की वजह से डिफॉरेस्टेशन क्यों हुई यानी ड्यू टू प्लांटेशन आल्सो बिकेम वन ऑफ द कॉज फॉर डिफॉरेस्टेशन बिकॉज ब्रिटिशर्स aimed to cultivate these crops. Britishers wanted to cultivate these crops on large areas of land so that their demand of these raw material in these industries may be fulfilled. In these industries raw material raw materials चाहे रबर काफ़ी वगैरह ये गए पूर तो अम लिहाज पे अमन यह बजन बड़न एरिया बजन ज़मीन पे अमन साफ करें खास तौर पर तम एरिया पे अमन कट करें इन जाइन यह जंगल पे जंगलात का कटाव किया गया और उसके बाद उस ज़मीन को अंडर कल्टिवेशन लाया गया यानी ये बना कि सो ज़मीन ये फॉरेस्ट साय तम आए साय तथ आ सफाई कर उसकी सफाई की गई और आए कट कर और उसके बाद वहाँ ये चीज़ें उगाई गई यम चीज़ नम फसल आय तक कल्टिवेट कर ताकि यम इंडस्ट्रीज तमन मज बहरहाल ग्रोविंग नीड इन चीज़न हज ताकि सह ग्रोविंग नीड गस पूर और इंडस्ट्रीज पकन बड़ ठीक ठाक सान तो दिस प्लांटेशन बिकेम वन ऑफ द कॉज ऑफ डिफॉरेस्टेशन इन इंडिया तो दीज वर द कॉजेज गोडुक मेन टॉपिक डिफॉरेस्टेशन एंड रीजनस तो यह गई आज क्लियर ये मज बे कर एक फिर रिपीट ये चूँकि डिफॉरेस्टेशन अंग्रेजन हूँ गोडुक असर सनिस जंगलात पे पे चूँकि लेसन कि अंग्रेजन योर इन क्या असर पे जंगलन तो जंगलन मज रोजन वाले लूकन पे चूँकि इस अंग्रेज योर आए गोडनिच गोडुक बोड़ बार असर जंगलन पे पे सह गो कि जंगल आए षटन और पत् वो कि जंगल कैज आए षटन और अत पड़ वजह चूँकि बोड़ बार वजह बोड़ वजह बड़ वजूहत तम ये कि इंडस्ट्रियलाइजेशन यह चूँकि अंग्रेजन टारगेट सिर्फ पोस कमा नफा कमा अमन पी इंडस्ट्रीज पकना इन पी सनत फैक्ट्री पकना इसलिए उस चीज़ को चलाने के लिए इंडस्ट्रीज़ को चलाने के लिए उन्होंने यहाँ के जंगलात का सफाया कर लिया ताकि यम इंडस्ट्रियन में ज़रूरत तम गसन पूर गसी थैंक यू वेरी मच हैव ए नाइस एंड वंडरफुल